भारत माता शिव शक्ति अवतार ओम मंडली सच्ची गीता मुरली। आज है 4 जुलाई 2025 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 14 मार्च 1968। ओम नमः शिवाय। बाबा ने बोला, होली बच्चे, नेचुरल कैलामिटी सबसे बड़ा कारीगर है। उस समय तो तुमको खाना भी पूरा नहीं मिलेगा। तुम अपनी खुशी के खुराक में रहेंगे। जानते हो यह सब खलास होना है, इसमें मूंझने की तो बात ही नहीं। ओम नमः शिवाय। योग और ज्ञान अर्थात होली और धुरिया। एक रंग डालते हैं, दूसरा गुलाल डालते हैं। अभी बच्चे जानते हैं, बाबा हमको ज्ञान और योग सिखलाते हैं। योग कैसा, यह तो बच्चे ही जानते हैं। हम जो पवित्र थे सो अभी अपवित्र बने हैं, क्योंकि 84 जन्मों का हिसाब तो चाहिए ना। यह है 84 का चक्र। यह जानेंगे भी वही जो 84 जन्म लेते हैं। तुम बच्चों को बाप द्वारा मालूम पड़ता है। अभी ऐसे बाप का भी नहीं मानेंगे तो बाकी किसका मानेंगे। बाप की मत मिलती है, कहते हैं हम कैसे माने। नहीं मानते हो तो जाओ, कोर्टों में कोई ही मानेंगे। बाप शिक्षा भी कितनी क्लियर देते हैं, तुम बच्चे ही मानेंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सभी एक रस तो नहीं मानेंगे। टीचर के पढ़ाई को सभी स्टूडेंट्स एक रस नहीं मानेंगे। नंबरवार कोई 20 मार्क्स लेते, कोई कितने मार्क्स लेते, कोई नापास हो पड़ते। नापास क्यों होते हैं? क्योंकि टीचर की मत पर नहीं चलते हैं। वहाँ तो अनेक मत मिलती है, यहाँ तो एक ही मत मिलती है, वह है वंडरफुल मत। बच्चे जानते हैं बराबर हमने 84 जन्म लिए हैं। बाप कहते हैं मैं प्रवेश करता हूँ। यह किसने कहा? शिव बाबा ने। मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ, जिसको भागीरथ कहते हैं, वह अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। तुम भी नहीं जानते थे। तुमको अभी समझाते हैं। तुम इतने जन्म सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में नीचे उतरते आए हो। तुम्हारे में जो खुशी थी वह उतरती आई। अभी तुम यहाँ पढ़ने के लिए आए हो। पढ़ाई है कमाई, सोर्स ऑफ इनकम। यह पढ़ाई है दी बेस्ट। अज्ञान काल में कहेंगे ICS दी बेस्ट। उनको पगार यानी वेतन भी बहुत मिलता है। अभी बाप बतलाते हैं, अभी जो मैं तुमको पढ़ाता हूँ दी बेस्ट है। इनसे ऊंच पढ़ाई कोई होती नहीं। तुम जो 16 कला संपूर्ण देवताएं थे, अभी कोई गुण नहीं रहा है। गाते भी हैं ना कि हम निर्गुण हारे में कोई गुण नाही। आपे ही तरस परोई, आपको ही तरस पड़ेगा। गाया भी जाता है, बाबा ब्लिसफुल हैं, मेहरबान हैं, हमारे ऊपर दया करते हैं। कहते भी हैं हे ईश्वर रहम करो। बाप को बुलाते हैं। अभी वही बाप तुम्हारे सामने आया है। ऐसे बाप को जो जानते हैं उनको कितनी खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाबा हमको हर 5000 वर्ष बाद फिर से राजधानी देते हैं। सारे विश्व की कितनी अथाह खुशी होनी चाहिए। तुम जानते हो हम श्रीमत पर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनते हैं। अगर श्रीमत पर चलते रहें तो आधा कल्प रावण के मत पर चले हो, वह भी कितनी अच्छी रीत समझानी देते हैं, जो गधा भी समझ जाए। सीधी बात समझाते हैं। तुमने 84 जन्म लिए हैं। पहले तुम सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान हो ना। यह है रावण राज्य। जब रावण पर जीत हो तभी राम राज्य हो। भक्ति मार्ग के शास्त्रों में तो फालतू बातें लिख दी हैं। कितनी ग्लानि करते आए हैं। बाप कहते हैं तुम अपनी से भी जास्ती ग्लानि देवताओं की करते हो। राम की सीता चुराई, फिर ऋषि पास गए, बच्चे हुए,
क्या क्या बातें लिख दी हैं, कितनी कलंक लगाई है। तो बाप कहते हैं तुम हमारी और देवताओं की कितनी ग्लानि करते हो, मेरी फिर सबसे जास्ती ग्लानि करते हो। कच्छ मच्छ सुअर अवतार क्या क्या कह देते हैं, बात मत पूछो। बाप का नाम गायन करने बदली ग्लानि, बाप का नाम गायन करने बदली ग्लानि ही करते रहते। बाप कहते हैं कितना अपकार किया है, यह भी ड्रामा बना हुआ है, अभी यह समझानी दी जाती है। इन सभी बातों से निकलो, एक को याद करो। वह तो मुफ्त में तुम्हारे गुरु भी बने, पैसे भी लूटे, गायन भी है, सत का संग तारे 21 जन्म लिए। तब बोरे कौन, बच्चों से ही तो प्रश्न पूछेंगे ना। तुम जानते हो मेरा ही नाम बागवान खेवैया है। अर्थ न समझने कारण बहुत ग्लानि करते हैं। बेहद के बाप की बेहद की ग्लानि है, फिर बेहद बाप उन्हों को ही बेहद का सुख देते हैं। अपकार करने वालों का उपकार करते हैं, वह कोई समझते नहीं हैं कि हम अपकार करते हैं। बड़ी ही खुशी से कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। अभी ऐसे तो हो न सके, हर एक को अपना पार्ट मिला हुआ है। यह भी तुम जानते हो, देवी देवताओं का राज्य था तो और कोई राज्य नहीं था। भारत सतोप्रधान था, अभी है तमोप्रधान। बाप आते ही हैं नई सतोप्रधान दुनिया स्थापन करने। सो भी तुम बच्चों को मालूम है। सारी दुनिया को अगर मालूम पड़े तो यहाँ कैसे आए पढ़ने के लिए। तो तुम बच्चों को अथाह खुशी रहनी चाहिए, खुशी जैसी खुराक नहीं। सतयुग में तुम बहुत ही खुशी में रहते हो। देवताओं का खान पान आदि बहुत सूक्ष्म होता है, अभी तुमको खुशी मिलती है। तुम जानते हो हम सतोप्रधान थे, अभी फिर बाबा हमको ऐसी युक्ति बताते हैं। गीता में भी पहला अक्षर है मनमना भव। यह गीता एपिसोड है, उसमें कृष्ण का नाम डाल सारा मुंजारा कर दिया है। वह है भक्ति मार्ग। बाप यह नॉलेज समझाते हैं, इसमें कोई खिटपिट की बात नहीं। तमोप्रधान से सतोप्रधान बनना है, यह तमोप्रधान दुनिया है ना। कलयुग में देखो मनुष्यों का क्या हाल है। अखबार में पढ़ा था 42 वर्ष का आदमी है, उनको 45 बच्चे हैं। फिर इतने युगल बनाई, इतनी ट्रबल बनाई, सारा पोता मेल लिखा था। कैसे रहते हैं, कब कब 4 बच्चे भी इकट्ठा पैदा होते हैं। खुद जीता है, बताता है मैं कैसे रहता हूँ, तो उनको क्या कहेंगे। कुतरे से भी जास्ती बिच्छू टिंडन फिसल हो गए। सतयुग में तो एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य होता है, एक बच्चा होता है, एक ही राज्य चलता है। यह ड्रामा बना हुआ है तो एक ही सृष्टि चक्र का ज्ञान, दूसरा है योग। ज्ञान का धुरिया और होली। मुख्य बात बाप समझाते हैं। इस समय तमोप्रधान जर्जरीभूत अवस्था है, विनाश सामने खड़ा है। अभी बाप कहते हैं तुमने हमको बुलाया है कि हमको पावन बनाओ। तुम पतित बन गए हो ना, पतित पावन मुझे ही कहते हो। अभी मेरे साथ योग लगाओ, माम एकम याद करो। मैं तुमको सब कुछ राइट ही बताऊंगा, बाकी जन्म जन्मांतर तुम अनराइटियस सुनते आए हो। सतोप्रधान से तमोप्रधान बन पड़े हो, बच्चों से ही बात करते हैं, कल्प कल्प बच्चों से ही आकर मिलते हैं। तुम्हारी आत्मा तमोप्रधान बनी है ना, किसने बनाई? 5 विकार रूपी रावण ने। मनुष्य तो कितने प्रश्न पूछेंगे, माथा ही खराब कर देंगे। शास्त्रार्थ करते हैं ना तो आपस में लड़ पड़ते हैं, लाठी भी लगाते हैं। यहाँ तो तुमको बाप पतित से पावन बनाते हैं, इसमें शास्त्र क्या करेंगे? पावन बनना है ना। कलयुग के बाद फिर सतयुग ज़रूर आना है, सतोप्रधान भी ज़रूर बनना है। बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझो। तुम्हारी आत्मा तमोप्रधान बनी है तो शरीर भी तमोप्रधान मिलता है।
सोना जितना कैरेट का होगा जेवर भी उतना कैरेट का बनेगा। खाद पड़ती है ना। अभी तुमको 24 कैरेट सोना बनना है। अपन को आत्मा समझो। देही अभिमानी बन, देह अभिमान में आने से तुम छीछी बन जाते हो। कोई खुशी नहीं है, बीमारियां, रोग आदि सब हैं। अभी पतित पावन तो मैं ही हूँ। मुझे तुमने बुलाया है। मैं कोई साधु संत आदि नहीं हूँ। तुमको कहते हैं गुरुजी का दर्शन करें। बोलो गुरुजी तो है नहीं, दर्शन से कुछ फ़ायदा नहीं होता है। तो बाप बहुत सहज समझाते हैं। जितना बाप को याद करेंगे उतना तमो प्रधान से तमो रजो सतो प्रधान बनेंगे, फिर देवता बन जाएंगे। तुम यह फिर से देवता सतो प्रधान बनने के लिए आए हो। बाप कहते हैं मेरे को याद करने से तुम्हारी कट निकल जाएगी, सतो प्रधान बन जाएंगे। पुरुषार्थ से ही बनेंगे ना। उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो। क्या स्नान करते शौचालय जाते बाप को याद नहीं कर सकते हो? अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो तो कट निकलती जाएगी और तुमको खुशी का पारा चढ़ेगा। कितना तुमको धन देता हूँ। तुम आए हो विश्व का मालिक बनने। वहाँ तुम सोने के महल बनाएंगे, इतने हीरे जवाहर आदि होंगे। तुम जानते हो भक्ति मार्ग में मंदिर बनाते हैं, उसमें कितने हीरे जवाहर आदि होते हैं। एक ने थोड़े ही मंदिर बनाया होगा और राजाएं भी तो बनाते होंगे। इतना सोना हीरे जवाहर कहाँ से आते हैं? अभी तो कुछ भी नहीं है। यह ड्रामा को तुम ही जानते हो कि कैसे चक्र फिरता है। यह बैठेगा भी उन्हों की बुद्धि में जिन्होंने सबसे जास्ती भक्ति की होगी। नंबरवार ही समझेंगे। वह पता पड़ेगा कौन बहुत सर्विस करते हैं, बहुत खुशी में रहते हैं, योग में रहते हैं। वह अवस्था पिछाड़ी में होगी। योग भी ज़रूरी है। सतो प्रधान बनना है। बाप आया हुआ है, उससे वर्षा लेना है। यह भी कहते हैं बाबा तो हमारे साथ हैं। मैं सुन रहा हूँ। तुमको सुनाते हैं तो मैं भी सुनता जाता हूँ। किसको तो सुनाएंगे ना। ज्ञान अमृत का कलश तुम माताओं को ही मिलता है। माताएं फिर सभी को बांटती हैं, सर्विस करती हैं। यह भी भक्ति है। सभी सीताएं हैं ना। राम एक है। तुम सभी हो ब्राइड्स, मैं हूँ ब्राइड ग्रूम। तुमको श्रृंगार कर ससुर घर भेज देता हूँ। गाते भी हैं जो बापों का बाप पतियों का पति है। एक तरफ महिमा करते हैं, दूसरी तरफ गाली देते हैं। मुझे ठिक्कर भित्तर सब में झोंक देते हैं। शिव बाबा की तो महिमा अलग है, कृष्ण की महिमा ही अलग है। पोजीशन भी सभी का अलग अलग है। यहाँ तो मिलाकर सभी को एक ही कर दिया है। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। अभी तुम ब्रह्मा के बने हो, शिव बाबा के पोतरे हो। पौत्रों को ही हक मिलता है। बाबा की प्रॉपर्टी है ना। प्रॉपर्टी मिलती है हद की और बेहद की। तीसरा कोई होता ही नहीं जिससे वर्षा मिले। लौकिक और पारलौकिक से वर्षा मिलता है। यह है अलौकिक, इनको कुछ भी वर्षा नहीं है। यह कहते हैं हम भी उनसे ही वर्षा लेते हैं। पारलौकिक परमपिता को ही सभी याद करते हैं। सतयुग में याद ही नहीं करेंगे, वहाँ तो सुख है ना। बाबा बहुत क्लियर समझाते हैं। सतयुग में एक बाप, रावण राज्य में हैं 2 बाप, संगम पर हैं 3 बाप, लौकिक, पारलौकिक और तीसरा है वंडरफुल बाप। परंतु इनसे तो वर्षा मिलता ही नहीं है। वर्षा इनके द्वारा बाप देते हैं। इनको भी यहाँ से वर्षा मिलता है। ब्रह्मा को एडम गाते हैं, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। शिव बाबा को तो फादर ही कहेंगे। सिजरा मनुष्यों का ब्रह्मा से ही शुरू होता है, इसलिए उनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। नॉलेज तो बहुत सहज दी है। तुमने 84 जन्म लिए हैं,
समझाने के लिए चित्र भी हैं। इसमें कोई उल्टा सुल्टा प्रश्न करने की दरकार ही नहीं। पहले पहले 2 बाप की बात ऋषियों मुनियों से पूछते थे तो नेति नेति कहते थे, अर्थात नहीं जानते। बाप ही आकर अपना परिचय देंगे ना। अभी तुम बेहद के बाप को जानते हो तो कितना प्यार से उनको याद करना चाहिए। अभी धीरे धीरे तुम ऊपर चढ़ते जाते हो। ड्रामा अनुसार कल्प कल्प नंबरवार कोई सतो प्रधान, सतो रजो, कोई तमो, फिर तमो प्रधान बनते हैं। ऐसा ही फिर पद भी वहाँ मिलता है। इसलिए बाप कहते हैं, बच्चे अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, सजा नहीं खाओ। पुरुषार्थ ज़रूर कराते हैं, भल समझते हैं बनेंगे वही जो कल पहले बने होंगे, परंतु पुरुषार्थ ज़रूर कराएंगे। जो नज़दीक वाले होते हैं पूजा भी अच्छी रीति वह करते हैं। पहले पहले तो मेरी ही पूजा करते हैं। भक्ति मार्ग में भी पहले मेरी पूजा फिर देवताओं की पूजा करते हैं। भक्ति मार्ग में भी पहले मेरी पूजा फिर देवताओं की पूजा करते हैं। अभी तुमको देवता बनना है। तुम अपना राज्य योग बल से स्थापन करते हो। योग बल से तुम विश्व की बादशाही लेते हो। बाहुबल से कोई विश्व की बादशाही ले न सके। वह लोग भाइयों को भी आपस में लड़ाते रहते हैं। इतना जो बारूद बनाते हैं वह लड़ाई के लिए ही है ना। उधार में भी सब देते रहते हैं। बारूद है ही विनाश के लिए, परंतु यह भी किसकी बुद्धि में नहीं आता, क्योंकि वह तो समझते हैं कल्प की आयु लाखों वर्ष है। घोर अंधियारे में है ना, विनाश हो जाएगा और यह घोर अंधियारे कुंभकर्ण की नींद में सोए रहेंगे, जागेंगे नहीं। तुम अभी जागे हो ना। बाप तो है जागती ज्योत, नॉलेजफुल। तुम बच्चों को भी अपने समान बनाते हैं। वह है भक्ति, यह है ज्ञान। ज्ञान से तुम कितनी सुखी बनते हो। अंदर में रहना चाहिए। हम सतो प्रधान थे, फिर 84 जन्म लेते तमो प्रधान बने हैं। अभी फिर सतो प्रधान बनना है। बाप को याद करना है। इसको ही कहा जाता है बेहद का संन्यास। यह पुरानी दुनिया तो विनाश होनी ही है। नेचुरल कैलेमिटी सबसे बड़ा कारीगर है। उस समय तो तुमको खाना भी पूरा नहीं मिलेगा। तुम अपने खुशी की खुराक में रहेंगे। जानते हो यह सब खलास होना है, इसमें मूंझने की तो बात ही नहीं। बेहद का बाप कहते हैं, मैं तुमको फिर से सतोप्रधान बनाने आया हूँ। हमको बुलाया ही है कि आकर सतोप्रधान पावन बनाओ। मेरा काम है तमोप्रधान से सतोप्रधान बनाना। सो युक्ति बताते रहते हैं। बाकी 84 जन्म का ज्ञान तो बहुत सहज है, इसमें कोई प्रश्न उठ नहीं सकता। तुम चुप करके सिर्फ सुनते जाओ, कमाल करो। अच्छा बच्चों को याद प्यार। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज का वरदान है एवर रेडी भव। क्या बाप के साथ चलने के लिए एवर रेडी हो? एवर रेडी बने हो? अशरीरी बनने का अभ्यास इतना ही सरल अनुभव होता है जैसे शरीर में आना अति सहज और स्वतः लगता है। रूहानी मिलिट्री हो ना। मिलिट्री अर्थात सेकंड में ऑर्डर को प्रैक्टिकल में लाने वाले। अभी अभी ऑर्डर हो अशरीरी भव, तो एवर रेडी हो या रेडी होना पड़ेगा। समय लगाएंगे तो विजयी नहीं बनेंगे। अच्छा, ओम नमः शिवाय।